हाँ अल्ताफ खान बोल रहा हूँ, बोलिए। जी जी बख्शी। क्या? नहीं बात उजला जी नहीं- मिल नहीं सकते, एक मिनट। आप बात नहीं कर सकते। हेलो। बाद में फोन कीजिए। हाँ बोलिए। ओके। राजनीति में ऐसा होता रहता है, अब इसको क्यों इशू बनाना चाहते हैं? जी नहीं। हाँ बोलिए। नहीं उजला जी नहीं मिल सकते, धन्यवाद। हेलो, बाद में फोन कीजिए, मैंने अर्ज किया ना आपसे। हेलो। जी हाँ। नहीं हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। यार बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? नहीं मिल सकती उजला जी। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं उजला ठाकुर बात कर रही हूँ। आप ये क्यों कह रहे हैं कि पार्टी टूट गई? आप ये क्यों नहीं कहते कि पार्टी की गंदगी को दूर किया गया है, जो पार्टी के साथ साथ पूरे समाज को गंदा कर रही थी? जी नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और ना पड़ सकता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसके दल में कितना बल है। मुझे अपने आप पर और मेरी जनता पर पूरा भरोसा है। और आखिर में ये भी लिखेगा कि उजला ठाकुर ऐसी आंधी है जो वक्त आने पर बलभद्र जैसे सैकड़ों को उखाड़ फेंकेगी। उजला बेटी, अब हमें आगे की राजनीति के बारे में सोचना होगा। वो बलभद्र जरूर कोई ना कोई साजिश रच रहा होगा। अल्ताफ भाई, कुछ होने तो दीजिए, फिर हम उसका जवाब उसी अंदाज में देंगे। बेटी, कीचड़ में पत्थर फेंकने से अपने दामन पे ही दाग लगते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि हम उस कीचड़ की गंदगी में घुटते रहें? नहीं अल्ताफ भाई, अब वक्त आ गया है कि हम अपने उसूलों की लड़ाई के लिए आगे बढ़ें। सत्याग्रह में बैठकर भूखे मरने से तो अच्छा है कि हम उन लोगों के मुंह से निवाला छीनें जो गरीब जनता के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। आज तक मैंने पार्टी को टूटने से बचाने के लिए वो सब किया जो आप लोगों ने चाहा। आज से मैं वो करूंगी जो मैं चाहती हूँ। उजला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इसके जानिब आला कमान का क्या नजरिया है? उनका दुखी होना तो जाहिर है, वो और कर भी क्या सकते हैं। ये हम सबको ही पता था कि एक न एक दिन बलभद्र सिंह पार्टी छोड़कर जाएगा। वो अपने साथ कितने कार्यकर्ताओं को ले जाएगा, ये अच्छा नहीं है। अच्छे बुरे का नतीजा तो तब पता चलेगा जब चुनाव का फैसला होगा। फिलहाल तो हमें हमारी पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए सोचना चाहिए। उजला जी, बलभद्र के जाने से जो हमारे फंड में कमी आएगी उसका क्या होगा? उसके लिए कई और भी रास्ते हैं जो हमें तलाश करने होंगे। मुझे तो लगता है बलभद्र हमसे ज्यादा ताकत इकट्ठी करते हैं। बख्शी साहब, राजनीति ताकत से नहीं, अकल से चलती है। प्रेस प्रेस प्रेस। कलम की नोक से आप सियासत नहीं बदल सकते। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। आपको जो लिखना है वो आप लिखे। डोंट डिस्टर्ब मी। पापा, आप हाँ बेटी। बैठिए ना पापा। कैसे आना हुआ पापा? बेटी, मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे मिलने चला आया। मैं जानती हूँ पापा, मैं जब भी परेशानियों से गुजरी हूँ आप मुझे थामने आए हैं। बेटी, बाप होना तुम्हारा, चाहे सारी दुनिया तुमसे रूठ जाए लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। बेटी, मैं जानता हूं कि तुमने जिंदगी का हर फैसला अकेले किया है, लेकिन मैंने वो हर फैसला महसूस किया है बेटी। पर मैं कभी गलत नहीं रही हूँ पापा। मैंने हमेशा हर फैसला सोच समझ कर किया है। हाँ, बस सिर्फ एक फैसले को छोड़कर। पापा, इस फैसले में मैं सबसे ज्यादा कामयाब रही हूँ। एक औरत के लिए एक पत्नी और एक माँ बनना इस समाज में सर उठाकर जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक पत्नी और एक माँ तो हर औरत बन सकती है, और शायद वो सब तुमसे कहीं ज्यादा खुशहाल है।
पापा, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, पर यह जरूरी तो नहीं कि बाप की खुशी औलाद की भी खुशी हो। मैं जहां हूं बहुत खुश हूं। मुझसे ज्यादा खुशनसीब औरत इस दुनिया में शायद ही होगी। मेरे पति में वो सब कुछ है जो आम आदमियों में नहीं है। खैर पापा, आप शायद भूल रहे हैं कि आप कुछ और बात करने के लिए आए थे। अरे हाँ, मैं तो तुम्हारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करने आया था और उलझ गया तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम। ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? बलभद्र सिंह ने तुम्हारा साथ कैसे छोड़ दिया? अच्छा ही हुआ, इससे हमारी पार्टी साफ सुथरी तो रहेगी। और बेटी, ये तुम्हारी पार्टी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, उसका क्या होगा? ऐसा तो नहीं है पापा कि हमारे पास बिल्कुल फंड्स नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सच का साथ देने के लिए तैयार हैं। देर जरूर होगी, पर हमारा काम नहीं रुकेगा। बेटी, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे करियर के लिए और तुम्हारी पार्टी के लिए फाइनेंशियल हेल्प तो करूंगा ही, साथ साथ अपने दोस्तों से भी इतना फंड मुहैया कराऊंगा कि तुम्हें किसी और से मांगने की जरूरत ही ना पड़े। बेटी, ये सब टेंशन छोड़ दो और काम में लग जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ पापा, आपके होते हुए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सॉरी पापा, बातों बातों में मैं चाय पूछना ही भूल गई। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। नहीं 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 नहीं, चाय कभी मैं फुर्सत में पीने आऊंगा। अभी चलता हूं। इंदर, पापा आए हैं, तुम उनसे बिना मिले जा रहे हो? मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता। इंदर, मैं पूछ सकता हूं क्यों? हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता मिस्टर चौधरी। इंदर, शायद तुम भूल रहे हो तुम किससे बात कर रहे हो। यही बोलना चाहता हूँ। इंदर, तुम्हें जो कुछ कहना है साफ साफ शब्दों में कहो। मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, और फिर आपसे बहस करके मैं अपना वक्त जाया नहीं करता। इंदर, तुम पापा के साथ इज्जत से बात नहीं कर सकते तो कम से कम। रहने दो बेटी, जो खुद इज्जतदार नहीं है वो इज्जत का मतलब कैसे? मुझे लगता है बेटी कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम से ज्यादा तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है। तुम तो कह रही थी कि तुम अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ बहुत खुश हो। कितनी खुश हो सब नजर आ रहा है। एनीवे, मुझे इंदर, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम हो क्या? मैं बताता हूं। ना ही तुम एक अच्छी पत्नी हो और ना ही एक जिम्मेदार मां। सर। अरे शीतल, आओ बैठो। क्या बात है सर? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तुम बताओ, कैसे आना हुआ? सर, मैं आजकल एक न्यूज़पेपर के लिए लिख रही हूँ, इसलिए आपसे मिलने का वक्त नहीं मिल पाता। सर, अगर मेरा बस चले तो मैं हमेशा आपकी बातें सुनती रहूँ। आपकी बातें, आपके आदर्श मेरे लिए इंस्पिरेशन है सर। जब से कॉलेज छूटा, आपका साथ छूट गया, लेकिन मैं आपको नहीं भूल पाई सर। तुम पहले तो ऐसा नहीं सोचती थी शीतल। तुम कुछ सालों में कितना बदल गई। याद है तुम मुझसे पूछा करती थी कि संसार में परिवर्तन क्यों होता है? Why does change take place? अब देखो, अपने सवाल का जवाब तुम खुद ही बन गई हो। अच्छा, तुम कुछ पूछना चाह रही थी मुझसे? हाँ सर, सर मैं एक थीसिस लिख रही हूँ पति पत्नी के रिलेशनशिप पर, और मेरे ख्याल से इस सब्जेक्ट में आपसे ज्यादा मुझे और कौन गाइड कर सकता है। कहो, क्या प्रॉब्लम है?
सर, अगर पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना हो, मेरा मतलब है अगर वो एक दूसरे के साथ सहमत ना हो पा रहे हो, तो क्या वो एक छत के नीचे जिंदगी गुजार सकते हैं? शीतल, सोसाइटी में रहकर इसकी मान मर्यादा, तहजीब, संस्कार, इन सब चीजों को साथ लेकर चलना पड़ता है। यहाँ शादी का मतलब सिर्फ घर से नहीं होता, सारे समाज से होता है। अगर पति अपने पत्नी को तलाक दे दे या पत्नी अपने पति से तलाक ले ले तो रिश्ता खत्म नहीं होता, वो फिर भी किसी न किसी रूप से समाज से जुड़ा हुआ रहता है। पर ये जीना भी कोई जीना हुआ सर, एक सैक्रिफाइस भरी लाइफ। सर, अगर मैं इस जगह होती ना तो ऐसी जिंदगी जीने से अकेला रहना बेहतर समझती, बिना समाज की परवाह किए। सर, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? शीतल, तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे पास लफ्ज नहीं है। ओके सर, मैं आपसे फिर मिलूंगी। ओके शीतल। बाय। सब ठीक हो जाएगा उजला। तुम अकेली इन परेशानियों से नहीं गुजर रही हो, सबके साथ कहीं ना कहीं ऐसा होता है। मैं मानती हूँ विशाल, पर मैं इस मोड़ पर आ गई हूँ कि लगता है सब कुछ छूट रहा है। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ विशाल। उजला, तुम अकेली हो कहाँ? कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? एक लंबी भीड़ है जिसके हर दिल में तुम बसी हुई हो। लेकिन इंदर के दिल में क्यों नहीं? क्यों हो गई हूँ उनसे इतनी दूर? कभी कभी तो लगता है इन सारी बातों की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। सारी गलतियां सिर्फ मेरी है। आई डोंट नो व्हाई यू थिंक लाइक दिस। यू नो, शायद यही वजह है कि आज तक तुम्हारी और इंदर की सुलह नहीं हो पाई, क्योंकि तुम अपने आप को जिम्मेदार ठहराती हो। तो फिर मैं क्या करूं विशाल? किसी एक को तो इसका इल्जाम लेना ही पड़ेगा ना, वरना ये रिश्ता पल में राख हो जाएगा। और मैं इसे खत्म नहीं करना चाहती विशाल। और तभी तुम खुद घुट घुट कर उसे बचाती रहती हो, क्यों? नहीं विशाल, इंदर मेरा लाइफ पार्टनर है, उसके साथ जिंदगी गुजारनी है मुझे। उजला, ऐसी जिंदगी जिसमें तुम्हें रोज मरना पड़े? रोज जिंदा भी तो होती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा प्यार नई सांसें देता है मुझे फिर से जीने के लिए। उजला, तुम बहुत डिवोटेड हो, लेकिन मुझे फक्र है तुम पर और हमारी दोस्ती पर मुझे दुख होता है तुम्हारी हालत देखकर। उजला, मैं तुम्हारे सारे दुख बांटना चाहता हूं, इसलिए तो अपनी मुसीबतें लेकर तुम्हारे पास आती हूँ। उजला, फिलहाल अपने सब प्रॉब्लम्स भुला दो और मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हारे और इंदर के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। बख्शी साहब जी, इस रिपोर्ट के बारे में मेरे विचार बहुत क्लियर है। आप भी इसे पढ़ लीजिए एंड देन डू एज यू डीम फिट। जी, बहुत अच्छा। अल्ताफ भाई, प्रेस वाले आए। प्रेस वाले? ठीक है, भेजो। उजला, कि प्रेस वालों को तुमने बुलवाया है यहां इस वक्त? अल्ताफ भाई, जब बुरे वक्त का अंदेशा हो तब वक्त के वार के पहले हमें वार कर देना चाहिए। इसके पहले कि बलभद्र सिंह कोई चाल चले, हम प्रेस मीडिया के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखिएगा, प्रेस वाले चाहे कोई भी बात पूछे, हमें सिर्फ अपने मुद्दों के बारे में बात करनी चाहिए।
ठीक। आइए। नमस्ते, बैठिए। उजला जी, आप हमेशा प्रेस से बचती रही, आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको हम याद आ गए? मिस्टर आनंद, मीडिया और पॉलिटिक्स का रिश्ता बहुत पुराना है और मैं आप लोगों से कब तक बच सकती थी। पर आपने जो बात की कि बलभद्र सिंह के छोड़ने की वजह से पार्टी टूटी है, मैं आपको याद दिला दूं कि पार्टी अपने कार्यक्रम की वजह से जिंदा रहती है, ना कि एक व्यक्ति के कारण। मैडम, क्या आप हमें बताएंगी कि बलभद्र सिंह ने पार्टी क्यों छोड़ी और किस कारण से छोड़ी? कुछ इस पर प्रकाश डालना चाहेंगी? देखिए, एक आदमी अपना ग्रुप तब छोड़ता है जब वो लालची हो या ज़रूरत से ज़्यादा चालाक। बाकी आप खुद समझदार हैं। लेकिन ऐसे में जो आपने शराबबंदी और पॉपुलेशन के 2 मुद्दे उठाए, इसे देखकर अच्छा तो लगता है, लेकिन जब करने की बात आती है तो मुझे लगता शायद ही कोई आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुद्दे अक्सर देखे गए चुनाव तक सीमित रहते हैं। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए नए नए मुद्दे उठाते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मिस्टर आनंद, उजला जो कहती है वो कर दिखाती है। जो चीज़ें जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, जितनी उलझी हुई हो, इसे सॉल्व करना उतना ही आसान होता है। नेता जनता की सेवा के लिए चुने जाते हैं। उजला जी, पॉपुलेशन के जिस मुद्दे के जरिए आप घर घर में एक बच्चे होने की हिदायत दे रहे हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप इस पर अमल करेंगे या वक्त आने पर आम नेताओं की तरह आप भी इसे भूल जाएंगे? सही कहा आपने, ये मुद्दा मैंने उठाया है और इस पे अमल मैं ज़रूर करूँगी। मैडम, प्रोहिबिशन का जो इशू आपने उठाया है, उसको कहाँ तक सक्सेसफुल मानते हैं? सबसे पहले मैं आपका साथ चाहूँगी मिस्टर आनंद। इस मुद्दे को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या आप शराब छोड़ देंगे? मिस्टर आनंद, ये शराब का जहर जो आंधी की रफ्तार से अपने देश को बर्बाद कर रहा है, उस बढ़ती हुई आंधी को उजला ठाकुर अपने जज्बातों से रोक कर दिखाएगी। झूठ बोलती है ये औरत, झूठ बोलती है। अरे तुम सब लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बकवास है ये सब, बकवास। अगर कुछ सच है तो ये तुम लोगों के सामने, बाकी सब राजनीति है, राजनीति। क्या उजला जी? अरे जरा इनसे पूछो तो सही कि यह समाज को सुधारना क्यों चाहती है? नहीं? उजला जी, कोई जवाब है आपके पास? मैं बताता हूं आप लोगों को, वो इसीलिए कि समाज को सुधारने से इनका नाम होगा,